रेत बजरी के रेट कम करने व माइनिंग से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सरपंचों, पंचों व विभिन्न पार्टी के नेताओं ने मिनी सचिवालय रियासी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सुबह 10 बजे के करीब शुरू हुआ और दोपहर करीब 3:30 बजे तक चला। प्रदर्शन कर रहे पंचों, सरपंचों व विभिन्न पार्टियों के नेताओं और व लोगों ने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि रियासी जिले में माइनिंग के सभी ब्लॉक्स को जल्द से जल्द खोला जाए, माइनिंग मटेरियल के रेट को अन्य जिलों की तरह कम किया जाए, पब्लिक हियरिंग के दौरान जो बातें कही गई थी उन तमाम बातों को जमीनी सतह पर लागू किया जाए। आज नहीं है डीसी अंदर बैठे, डीसी तक हिलना चाहिए। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डीएमआर रियासी, डीएमआर रियासी, डीएमआर रियासी, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, थोड़े ठंडे। रेत माफिया के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। रेत माफिया के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। रेत माफिया के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डीएमआर रियासी, 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 इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। सरपंच यूनियन जिंदाबाद, सरपंच यूनियन जिंदाबाद। नीचे नहीं होने देंगे। भारत माता की डीएमआर रियासी, डीएमआर रियासी, डीएमआर रियासी, रेत बजरी के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। रेत बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। रेत माफिया के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कि नया नोटिफिकेशन हमारा जारी होगा। नया नोटिफिकेशन हम ये चाहते हैं कि आप PMAY के जो घर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर के आवास योजना के घर, बिल्कुल फ्री माइनिंग होनी चाहिए। पंचायतों को फ्री देंगे, पंचायतों के कामों के लिए फ्री कि हमें बताया गया था। एडिशनल DC साहब जो चले गए, अब ADDC बन गए रामबन, उन्होंने कहा था कि आप PMAY के लिए, मैंने उस दिन बात की और उन्होंने हमें कहा कि PMAY के अंदर फ्री रखेंगे हम। इसमें नरेगा के अंदर 80 इस किस्म की भी शर्तें लगी। और क्या है, हम ये भी फैसला करो। 1 करोड़ पैसे दे रहे हैं वो 1.5 करोड़, 100 लाख। मैंने खुद हियरिंग में मैं शामिल था। इधर 1.5 करोड़ हम कहते हैं, और 8500 रुपए पर वो रगड़ रहे हैं सारी धरती, वो धरती। 8500 रुपए पंचायत से एक लफ्ज सुना था, पताल। सुनिए जी, ये सरपंच साहब वो कहते थे पताल पूरी देखी है आपने? इन्होंने हमें पताल पूरी में ले गया। नहीं, बिल्कुल गहरे खड्डे डाल दे। क्यों? इसके कहने से डाल दे। लिस्ट लगाएंगे आप, वहाँ पर आप रेड लिस्ट लगाएंगे, कोई रेड लिस्ट नहीं है। नहीं, सारे सरपंच हम झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सरपंच झूठ रहे हैं। ये दूसरा कहा गया था, दूसरा कहा गया था कि बिल्कुल एक टाइमिंग रखी है हेयरिंग की, उस टाइमिंग के दौरान ही आप उठाएंगे। तीसरा क्या कहा, इनको कहा गया था कि यो वहाँ पब्लिक दरबार में श्योर किया गया है, अगर PMA में भब्बर में फ्री देना है तो आपको और नास में भी फ्री देना चाहिए। नहीं, सब जगह देना चाहिए, सब जगह। मतलब एक बात कर रहा हूँ, बात कही थी फ्री होगा। इसी साहब ने इनको फोन कर कहा था कि फ्री देना चाहिए। दूसरा कहा था कि BPL जो BPL लोगों को उनको आप 50% पर देंगे, ऐसा फोन करके DC साहब ने इनको कहा। कहने के बावजूद भी रात को माइनिंग हो रही है, मशीनें जैसी भी लग रही हैं बड़ी बड़ी, और इनको डिमार्केशन के लिए कहा गया था कि इतना एरिया डिमार्केशन बिल्कुल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। अभी सारे के सारे नहीं सर, नहीं 5 ब्लॉक, 5 ब्लॉक मैंने 5 बंदों को अलग-अलग ब्लॉक प्रोजेक्ट लैंड ब्लॉक में बंदा कैसे घुसेगा? देखो DC साहब ब्लॉक के रहे उन्हें झूठ बोल रहे हैं, डिमार्केशन एक बार भी नहीं हुई है। आपको आपसे नहीं सर, देखिए एक मिनट बात लेवल पर कराओ यार, सीधी गल ब्लॉक वाले जो 5 कनाल 8500 रुपए पर डे लैंड डीएमओ रेट एक जैसे करो। माफिया के खिलाफ, माफिया के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। माफिया के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। माफिया के खिलाफ
हमारे बीच में ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਰਜੈਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਦੀ थोड़ा ये बिच करो यार, थोड़ा छिंडा पाओ और थोड़ा पीछे हटियो यार, थोड़ा इन्हें आंदो मीडिया नहीं और उसी रिव्यू करने का प्रोसीजर होता उसी जिस कमेटी से पहले मैंबर है उन्हें फिक्स होए उस तो बाद भी रिव्यू होए है रिव्यू होने तो बाद भी एक दफ़ा रिव्यू होए है तो हुण एक दफ़ा फिर उसी स्टडी कर लैने आ कि जिथे अस ज़्यादा रेट या दूसरे अरजैनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में गौर फिकर किया जा उस तो अलावा ये जगह थोड़ा इशूज डिमार्केशन जो अलाटेड लैंड है उसका डिमार्केशन या उत्थे बोर्ड लगना चाहिए तो वो चीज़ा डीएमओ साहब आखा दे इन्होंने की दी हैं तो अस भी दोबारा नई डायरैक्शन देने और ये चीज़ा जी जैनुअन डिमांड है सारी अस एड्रैस करने की कोशिश करगे और एक तुम्हें पता जिसले पब्लिक हियरिंग होती उसी बड़ा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता उसी लिखा जाता रिकॉर्ड इन राइटिंग हुण एक ब्लॉक नंबर 11 और 14 का जिका साडा पब्लिक हियरिंग डॉक्यूमेंट है उस दे अगर लिखे दा होग भी हाँ जी PMAY उस कोई अर्जैनिक बना दा उसी मतलब तुसें देना रेत बजरी तो वो उसी जो कॉन्ट्रैक्टर उसी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसी देना पो तो जो वट एवर जरा उसकी रिकॉर्ड होएगा वो अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जा इवन पोल्यूशन वास्ते उसी तरपाल दी हुक्म है कि ऊपर तरपाल लईए समान जाता हाँ तो जरा उसी पब्लिक डॉक्यूमेंट हियरिंग डॉक्यूमेंट च जरा किस भी रिकॉर्ड होएगा उसी अकॉर्डिंगली उसी डिमार्केशन बहुत जरूरी है तो डिमार्केशन डीएमओ साहब आखा दे कि डिमार्केशन होई भी दी है लेकिन अस तुस नहीं आखर आखा दे डिमार्केशन मौके पर नहीं हुई थी अस भी डिमार्केशन वेरी गुड बहुत अच्छी और जेडे भी जेन्युइन इश्यूज हैं अस कोशिश करके कि उसी बिल्कुल आख्या सी ਇਹਦਾ ਥਰੂ ਮੋਨੀਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖੀ ਹੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣੇਦਾ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦਾ कि उस वाले तुसें अगर डिमांड रेट की दी होई ना तो उसी डॉक्यूमेंट लिखे दा होई जो ब्लॉक बचे हुए जो ब्लॉक बचे हुए हैं वो पंचायतों को दे दिए जाए ना जो ब्लॉक जिनके टेंडर नहीं हुए दूसरी बात ब्लॉक फिलहाल सारे जैसे डीएमओ साहब कह रहे हैं सारे के सारे ऑप्शन हो गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो हियरिंग डॉक्यूमेंट है उसमें दर्ज हुआ है उसमें कंसीडर किया जाएगा। जैसे पब्लिक हेयरिंग में जो कल डीसी साहब ने पढ़कर मुझे बताया है मेरे साथ सरपंच थे उन्होंने पढ़कर बताया कि वहाँ लेटरिन बाथरूम बनना चाहिए बना है कहीं नहीं बना है उन्होंने कहा पानी की टैंकी बनी है कहीं नहीं बनी है पौधे कितने लगे 5000 पौधे लगे कहीं नहीं लगे कुछ वो कहीं नहीं स्टेटमेंट लेके हम अपने आप को भी स्टडी करेंगे अपनी स्टेटमेंट को भी और जितने इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जितने डिपार्टमेंट्स इसमें कमेटी में इन्वॉल्व हैं उनको भी बैठाएंगे और दोबारा से इसको हम स्टडी करेंगे दैट इज़ अ प्रोसीजर वो अभी कहोगे अभी हो जाएगा अभी तो नहीं हो पाएगा तो वो एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो अप करके हम उसको प्रोसेस करेंगे बाकी उसके अलावा जितने भी इश्यूज रेज किए गए हैं जैसे डिमार्केशन को लेके है रेट्स को लेके है प्लांटेशन को लेके है ये फिशरीज को लेके है और जो पब्लिक हियरिंग डॉक्यूमेंट में चीज़ें लिखी गई हैं उन पे अगर अमल नहीं हो रहा है वो सारी हमने नोट कर लिए आपके यहाँ इश्यूज रेज जो किए आपने वो नोट कर लिए हैं ये नहीं मैं इनसे पूछ लूँगा ऐसी मुझे तो अभी तक नहीं नोटिस में आई है मुझे भी महीना हो गया है तो मेरे नोटिस में नहीं आई है कि डीएमओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया बहरहाल एक चीज़ मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि जो भी आपने इशू रेज किए हैं ये वेल नोट किए गए हैं इनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे थैंक यू और इनका ये कहना है कि अधिकारी कोई भी नहीं आया अधिकारी सुबह से आपको पता है यहाँ आज ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जकेड़ा की तरफ से वो एक प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना को लेके तो उस सिलसिले में सारे ऑफिसर वहाँ डीसी साहब भी थे डायरेक्टर थी मैडम सीओ मैडम थी और उसके अलावा बहुत सारे ऑफिसरान भी वहाँ थे तो जैसे ही हमें वहाँ से फ्री हुए तो तुरंत से हमने रश किया आप लोगों को आके सुना है और हमने ये कोशिश किया कि आपके हर इशू को सुना जाए और इसको अकॉर्डिंगली इसको एड्रेस भी करें। मिनी सचिवालय रियासी के बाहर आज सरपंचों पंचों व विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने
प्रोटेस्ट किया था माइनिंग के रेट को कम करने और माइनिंग से जुड़े अन्य मुद्दे सरपंचिस पंचिस और विभिन्न पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर उठा रहे थे। और जिसके कुछ घंटों के बाद एडीसी रियासी यहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ ही डीएमओ रियासी और तहसीलदार रियासी यहाँ पे पहुँचते हैं और तमाम प्रदर्शनकारियों को ये आश्वासन दिया जाता है कि तमाम माइनिंग से जुड़े जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनका हल आने वाले दिनों में किया जाएगा। इस समय हमारे साथ भाजपा के नेता जो कि इस प्रदर्शन में लगातार शामिल हैं और आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार अरनास मुख्य सड़क पर धरना प्रदर्शन दिया गया था और जब मुद्दे हल नहीं हुए तो आज तीसरी बार मिनी सचिवालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन सरपंचों पंचों व विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा किया गया। अब क्या आश्वासन मिला है और क्या संतुष्ट हैं प्रदर्शनकारी, ये जानने की कोशिश करेंगे। काबला सिंह जो भाजपा के नेता हैं और सरपंचिस पंचिस के साथ आज प्रदर्शन कर रहे थे। काबला सिंह जी एडीसी रियासी आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ आपने उनके समक्ष रखा है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने तो पहली डिमांड जो हमारी थी वो मुख्य तौर पर हमारा रेट का मुद्दा था। रेत और बजरी का जम्मू में 3 रुपये रेट है, तो हमारी भी मांग थी कि 3 रुपये रेट जम्मू का है तो रियासी का रेट इतना 11 रुपये 25 पैसे क्यों है, गरीब आवाम के साथ क्यों इतना धोखा है। हमारी डिमांड थी कि पीएम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ब्लॉकों के काम होने हैं या मकान बनने हैं वो इस रेट में मकान नहीं बन सकते, 25,000 का एक डैम्पर पहुंचता है। तो इस तरीके की डिमांड्स हमारी थी और वो पंचायतों में जो काम होने थे, पंचायतों में जो रेट्स थे वो बड़े हाई रेट थे और इस पर हमने 2-3 का अरनास में 2 बार अरनास में, आज रियासी में पंचों सरपंचों ने धरना दिया और डीसी साहब जो नए डीसी आए हैं उन्होंने बड़ी ताकत से हमारी बात को समझा है, सुना है और उन्होंने को कल मिले थे। आज उनकी तरफ से ही प्रतिनिधि एडिशन डीसी, तहसीलदार और डीएमओ वो आए थे। उन्होंने हमें जो डिमांड्स जो हमारी थी वो उन्होंने मांगनी है और उनको मानकर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसका रेट जल्दी से जल्दी रिवाइव करने के लिए कमेटी गठित की है, वो चंद दिनों में वो ख़त्म रेट कम किए जाएंगे। बाकी हमने जो लोकल इशू थे जैसे कि सलाल प्रोजेक्ट का है उसको निशानदेही होनी चाहिए, डिमार्केशन होनी चाहिए और दूसरा कहा गया था कि जो जेसीपी लगानी है वहाँ तय किया है पब्लिक हेयरिंग में, तो जेसीपी लगनी चाहिए। चेन बड़ी ये मशीनें क्यों लगा रहे हो आप? जब कहा गया था कि 6 फुट से नीचे नहीं जाना है तो आप 60 फुट नीचे क्यों गहराई में कर रहे हो? वहाँ लोकल एक नौजवान मर भी गया था इसी माइनिंग के कारण से, भेड़ बकरियाँ उस खड्डे में गिर कर मर रही हैं। और पंचायतों को दिया जाए फ्री, पंचायतों को, अगर पंचायतों को सोर्स क्या है, अगर यही माइनिंग आप बाहर के ठेकेदारों को दे देंगे तो पंचायती का सोर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री का भी मुद्दा है कि पंचायतों को सोर्स जनरेट करने चाहिए, तो सोर्स जनरेट कहाँ से होंगे अगर जिस तरीके की ये गुनाहगारगी बनेगी? तो पंचायत ब्लॉकों के काम, पब्लिक के काम, गरीब आवाम को सस्ता रेट में रेट। आपने कहा कि तीसरा धरना ये आप दे रहे हैं, जब अरनास में सड़क जाम करने के बाद आपके मसले हल नहीं हुए, 2 बार आपने सड़क जाम की, उसके बाद आप यहाँ पे आने को मजबूर हुए। इससे पहले आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मिले थे जो पीएमओ में राज्य मंत्री भी हैं, सांसद है स्थानीय, उन्होंने क्या कुछ कहा था और क्या उसके बाद भी कुछ भी मसलों का हल नहीं हुआ? कोई एक आधा मसला भी हल नहीं हुआ? कटरा में वो आए थे, कटरा में बहुत से इशू को लेकर लोगों ने अलग अलग डेपुटेशन मिले थे डॉक्टर जितेंद्र जी को। हमारा भी एक प्रतिनिधि मंडल सरपंचों का और मेरे साथ सरपंच ही थे, 12 सरपंच थे, उन्होंने एक मांग रखी थी कि हमारे इलाके में बहुत तरीके से धांधली हो रही, जम्मू के अलग रेट, यहाँ के अलग रेट, रेत के लेकर और खासकर रेलवे को लेकर भी कहा था कि वहाँ बिजली पानी सड़क जो टूट गई है, उन लोगों के पानी रास्ते चलने के लिए पानी तबाह कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा था कि इमीडिएटली डीसी साहब को कहा था उनके खिलाफ एफआईआर लगाओ, जो रेत में गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो रेलवे में दखलंदाजी कर रहे हैं, उन पर एफआईआर लगाओ। कार्रवाई हुई थी? अभी तक तो ऐसी कार्रवाई मुझे दिखी नहीं, तो इसीलिए हम जहां धरने पर बैठे हैं, मगर उन्होंने मेरे सामने कहा था कि एफआईआर इनके खिलाफ लगाई जाए। डॉक्टर साहब, अब क्या उम्मीद है मसले हल होंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है। डीसी साहब से कल भी मिले थे और आज उन्होंने भेजे थे प्रतिनिधि। अब विश्वास करके ये लोकतांत्रिक तरीके से हमने धरना दिया और विश्वास है कि कुछ दिनों में ये रेट कम होंगे। हल नहीं होंगे, रेट कम नहीं होंगे, आगे की क्या दशा दिशा रणनीति रहेगी? अभी ये सरपंचों ने तय किया गवर्नर के साथ जाकर एक बहन वार्ता करने की है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि ये डीसी साहब रेट कम करेंगे, ऐसा विश्वास। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो विश्वास है कि जो तमाम मसले हैं वो हल होंगे। एडीसी रियासी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने तमाम लोगों को आश्वासन दिया था, जिसके बाद अब इनका कहना है कि तमाम जो भी मसले हैं वो अब हल हो जाएंगे और अगर हल नहीं होते हैं तो उपराज्यपाल से भी मुलाकात की जा सकती है। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।
देखिए अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।